नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 17 सितंबर। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम चेक करते हैं। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में आपको सारा रेगुलर अपडेट जो है मिल जाता है, न्यूज़ का अपडेट्स आपको मिल जाता है। तो आप जो है हमारे वेबसाइट में जाके सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। मेंबरशिप के माध्यम से मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है और सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी पूछ सकते हैं और हमारे यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, तो फिर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर डाउट होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? चलिए मार्केट को अभी हम चेक करते हैं, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो मार्केट हैज़ बीन डूइंग रियली वेल। कल जो है मार्केट ऑफ था, ठीक है। आज जो है मार्केट हमने देखा कि निफ्टी जो यहाँ पे सस्टेन किया था, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, फिर इस लेवल को उसने रेजिस्टेंस बना के जो हमने पैटर्न दिखा था वही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो कर रहा है। सो जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैसा डाल के रखा हुआ था, तो नियर अबाउट 2.5% मेरा यहाँ पे पॉजिटिव पे है। और क्योंकि मैं अभी स्विंग कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो चल ही रहा है साइड बाय साइड, बट यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मंथली का, जैसे मैंने मंथली एवरी मंथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस महीने का कितना रिपोर्ट हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना पैसा मैंने कमाया, कितना परसेंटेज मैंने यहाँ पे कमाया। तो टारगेट होता है 5 से 6%, 7% हर महीना मैं जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें 7-8% जो है मैं उठाना चाहता हूँ। 8% बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो नियर अबाउट 5 to 6%, 7% इज़ अ वेरी गुड रिटर्न फॉर मी एवरी सिंगल मंथ। मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बिना लॉस खाए। तो कोई भी बिजनेस होता है वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो सो आई ऑल्सो ट्रीट दिस एज अ साइड बिजनेस ऑफ माइन। और स्विंग ट्रेडिंग क्योंकि यहाँ पे मेन होता है कि कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो कैपिटल मेरे पास तो उतना नहीं है यहाँ पे एलोकेट करने के लिए। बट आई डू दिस एज अ हॉबी। जैसे मैं प्रॉफिट नामा चैनल चलाता हूँ और इवन जो यूट्यूब का, मतलब यूट्यूब चैनल है, उसको भी एज अ हॉबी में चलाता हूँ, ठीक है। वेबसाइट में जो है, क्योंकि मेरा कंटेंट का ही काम होता है, तो आपको हमारे वेबसाइट में बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये एडवांटेज है। तो आशा करता हूँ आपको, क्योंकि अभी तक जो है 2 साल से मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ मोर ऑफ अ हॉबी। एटलीस्ट जो स्टॉक मार्केट है, मे बी लेटर ऑन आस्ते आस्ते, क्योंकि जो मैं मेरा मेन काम है वो अगर सही चलता है, सो आई माइट बी लुकिंग टू डू इट फुल टाइम, मे मतलब मे बी, आई डोंट नो। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड आपकी दुआ से जो है सब कुछ, आपके आशीर्वाद से, दुआ नहीं आशीर्वाद से जो है सब कुछ सही चलेगा। तो चलिए मूव करते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से जो हम यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। सो उसी पे जो है हम फोकस करेंगे। आई डोंट नो, मेरा कंप्यूटर में वॉइस जो है बहुत ही बीच बीच में नीचे ऊपर हो रहा है। लेट्स सी। तो अभी मार्केट में हम किस तरीके से बिहेवियर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस लेवल को ऑलरेडी बीच कर चुका है और ये जो रेजिस्टेंस है वो आपका अभी सपोर्ट बन चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट अपवर्ड मूवमेंट। और यहाँ पे मतलब क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है, सो वी डो नॉट नो किस लेवल पे ये गेम खेलेगा। सो अगेन इस लेवल पे जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का रेजिस्टेंस देखने को मिला। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, और इस एरिया में भी हमें जो है हल्का फुल्का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली यहाँ पे हो रहा है। अगर उसका नेक्स्ट कैंडल भी अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा विक जो है, जो बायर्स है उसको पुश कर रहे हैं, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, बहुत लोगों ने यहाँ पे लेवल मार के रखा हुआ है। सो वो उस एरिया को ब्रीच करना थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा। मैं यहाँ पे एक लाइन डाल के रखता हूँ। सो दिस इज अ लाइन जिसको जो है ब्रीच नहीं कर पाए। सो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से बाइंग प्रेशर है मार्केट में, थोड़ा सा यहाँ पे जो सेलर्स है उसको जब ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि बाइंग प्रेशर यहाँ पे आएगा, जो सेलर्स है वो उतना डोमिनेट नहीं कर पा रहे, बायर्स विल बी कमिंग हियर एंड दे विल बी डोमिनेटिंग द मार्केट। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट अपवर्ड ट्रेंड तो यहाँ पे चलता ही रहेगा। सो दिस इज हाउ द गेम इज बीइंग प्लेड। निफ्टी आईटी में भी अगर हम चेक करते हैं, सो निफ्टी आईटी में भी आपको जो है हल्का फुल्का इरोजन देखने को मिल रहा है। अगेन देर इज सेलिंग प्रेशर है, इस लेवल पे भी जो है बहुत तगड़े लेवल का सेलिंग हो रहा है। और ज़्यादातर जो इंडाइसेस है उसको अगर हम चेक करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस आर वेरी फ्लैट, बट यहाँ पे निफ्टी 50 इज ड्राइविंग द फोर्स। एंड दैट्स अबाउट इट। निफ्टी फार्मा इज डूइंग रिलेटिवली वेल, इट इज डूइंग रियली वेल। और यहाँ पे जो लेवल्स थे उसको ब्रीच करके ये ऑल टाइम हाई पे अभी जो है मूव कर रहा है। मेटल इज ऑल्सो डूइंग रिसेंटली वेल, यहाँ पे अच्छा मूवमेंट हो रहा है। पीएसयू बैंक में भी हमने देखा था बहुत अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला था। एंड राइट नाउ 200 डीमा के नीचे है, 50 डीमा को ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 21 डीमा जो है दैट इज एक्टिंग एज द रेजिस्टेंस राइट नाउ। तो जब भी आपका सपोर्ट बन जाएगा, सो वी कैन एक्सपेक्ट अपवर्ड रैली है। और यहाँ पे अपवर्ड रैली जब होता है तो बहुत ही स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। अगर हम स्पेस को भी चेक करते हैं, नियर अबाउट 11-12% का स्पेस है। सो दिस इज ऑल टाइम हाई, तो इतना तो नहीं आएगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पे अगर वो 5% 6% का भी अगर मूवमेंट हमें दे देता है, ये अगर इस लेवल पे भी, इस लेवल को अगर ब्रीच करता है, इवन इस लेवल को भी ब्रीच करता है, तो 3-4% ईजिली जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी सेगमेंट में भी जो है अच्छा मूवमेंट है। इसने 50 डीमा 21 डीमा को सपोर्ट लेके ऊपर मूव किया, बट इस जगह पे आपका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड अगेन 200 डिमांड में भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सो अ लॉट मार्केट इज डूइंग रिलेटिवली डिसेंट। एंड यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको हल्का फुल्का देखने को मिल रहा है। अगेन द मार्केट इज वेरी फ्लैट, सम ऑफ द कंपनीज आर डूइंग रियली वेल, भारतीय एयरटेल इज डूइंग रियली रियली वेल। तो आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें जो है देख सकते हैं, अब उसके बारे में जो है बात करेंगे। आज कितना सारा हेडलाइंस है, नियर अबाउट 46 जो है आपका हेडलाइन है, ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि कल भी मार्केट बंद था, सैटरडे मार्केट बंद रहता है, फ्राइडे भी मार्केट आपका जो है नियर अबाउट फ्लैट था।
सो मार्केट इज रिलेटिवली, और यहाँ पे फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो फेस्टिव सीजन में टिपिकली मैंने ये बिहेवियर देखा है मार्केट का कि ज़्यादातर लोग जो है उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, छुट्टी लेते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जो एकदम हार्डकोर ट्रेडर्स हैं वो तो सारा दिन बैठ के ट्रेडिंग करते रहते हैं, बट इन जनरल अगर हम देखें मार्केट में उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है एट दी ईयर एंड, यानी जो आपका फेस्टिव सीजन होता है उस जगह पे थोड़ा सा आपका मार्केट जो है बहुत ही बोल सकते हो कि बहुत ही इनएक्टिव हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। रियलिटी में क्या होता नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट दिस इज द बिहेवियर दैट आई हैव सीन एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस पीरियड में क्या होता है कि आई लुक फॉर बेटर डील्स, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करना है या अच्छे कंपनीज है उसमें मैं स्टडी करने का मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाता है। आई डू अ लॉट ऑफ स्टडी दैट एंड देन आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, और तो आपका ईयरली बोनस जो भी आपको मिलता है या जो भी कैपिटल आपके पास है तो फिर वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए एलोकेट कर सकते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं स्विंग ट्रेड के माध्यम से पैसा कमाना चाहता हूँ, उसके साथ साथ जो है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके जो है यहाँ पे पैसा उठाना चाहता हूँ। सो दैट्स दी मेन थिंग। अभी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए हम चेक करते हैं। थ्रो लाइट ऑन डार्क स्टोर्स गवर्नमेंट टू क्विक कॉमर्स कंपनीज। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था हब एंड स्पोक मॉडल में क्विक कॉमर्स जो है वो गेम खेलता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यहाँ पे आप जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसको क्लियर करो, जो आपका क्विक कॉमर्स का जो भी बिजनेस है। यहाँ पे आपने डार्क स्टोर्स बना के रखे हुए हैं और मेनली वो हो जाता है आपका वेयर हाउस। छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं, बड़े वेयर हाउस होते हैं, फिर उसके बाद छोटे वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे लोकल जो बोलते हैं 10 मिनट डिलीवरी 15 मिनट डिलीवरी उसके माध्यम से वो लोग उसको करते हैं। सो क्विक कॉमर्स फर्म्स रिलाई ऑन दी स्मॉल वेयर हाउसेज टू डिलीवर प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका जो राइडर होता है वो लोकल एरिया में जाता है या उस हब में जाता है, सामान को कलेक्ट करके लोकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बहुत सारी कंपनी जो है वो फोको कोको एंड फोफो मॉडल में चलते हैं। फोफो कोको ये अगर आपको पता नहीं फ्रेंचाइज मॉडल में आपको टिपिकली यहाँ पे काम किया जाता है कि आपका प्रॉपर्टी आप हमें दे दो हम उसको चलाएंगे, ऐसा टाइप का जो होता है। फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। और ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं जो इस तरीके के गेम खेलती है तो वो आपका फोको मॉडल में ज़्यादा गेम खेलते हैं, यानी फ्रेंचाइज जो है वो प्रॉपर्टी ओन करता है या एरिया को ओन करता है और जो कंपनी है वो अपने सिस्टम के माध्यम से उसको ओन करता है। एंड बहुत जगह पे कोको होता है यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड जो है वो गेम खेलते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड इस जगह पे बहुत सारा लेबर लॉज वायलेशन होता है, सेफ्टी लॉज वायलेशन होते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भाई आपको जो है लेबर लॉज ये सारी चीज़ों से टिपिकली गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं होता है। बट यहाँ पे जब भी आप किसी आपका हाउसिंग प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप जब उसको कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए उसका पार्ट, दैट इज टैक्स। तो यहाँ पे टैक्सेशन के लिए प्राइमरली इस पे फोकस किया जा रहा है। तो इसमें रेगुलेटरी स्क्रूटिनी होगा, इंक्रीज गवर्नमेंट अटेंशन को न्यू रेगुलेशन। और आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा रेगुलेशन आप लागू लाओगे, जितना ज़्यादा टैक्सेशन लाओगे उतना ज़्यादा करप्शन बढ़ेगा। सो दिस इज समथिंग वेयर इट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया में सब कुछ ग्रे है, ग्लोबली सब कुछ ग्रे ही होता है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है। पीपल जो है लोग जो है अपने तरीके से लॉ को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ द रियलिटी इज। सो अगेन इसके वजह से जब रेगुलेटरी स्क्रूटिनी बढ़ेगा, रेगुलेशंस बढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे करप्शन बढ़ेगा या जो भी आपके खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका ऑपरेशन कॉस्ट कंपनियों के लिए बढ़ेगा, फ्रिक्शन पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे आपका जो कॉस्ट का जो खर्चा है आइदर द कंपनी हैज टू बेयर इट और द कस्टमर हैज टू बेयर इट। सो ओवरऑल जो एंड कस्टमर है उसके लिए चीज़ें जो है डिफिकल्ट होने वाली हैं और जो कंपनीज है उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स समथिंग व्हिच वी नीड टू लुक इनटू। ब्रुकफील्ड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्रुकफील्ड जो है उसने आपका $13 बिलियन यहाँ पे पैसा डाला हुआ है, अकाउंटिंग फॉर 45% ऑफ इट्स इंडियन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड टोल रोड्स, टेलीकॉम टावर्स, गैस पाइपलाइन, डेटा सेंटर, ऑप्टिक फाइबर। सो ब्रुकफील्ड इज प्राइमरली a company which is into infrastructure and यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हम जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्टर में गेम खेलना चाहते हैं। सो इंडिया में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, डेटा सेंटर, रोडवेज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, ये जो डोमेन है वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल, डेटा सेंटर, ये सारी चीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा। रेसिडेंशियल में स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग उसमें अभी कोई पैसा नहीं है। जो बायर है उसके पास भी पैसा नहीं है, जो बैंक है उसको लोन नहीं देना चाहते, उसका परचेजिंग कैपेसिटी कम हुआ है। और जिस तरीके से प्रॉपर्टी रेट्स स्पेशली जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में जिस तरीके से बढ़े, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन टू बाई होम। पहले 3 BHK 30, 35, 40 लाख में मिल जाता है, अभी वही 3 BHK अभी 70-80 लाख रुपए हो चुका है। इनकम तो उतना डबल नहीं हुआ ना। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इसलिए जो बड़े कंपनीज हैं दे आर ईदर लुकिंग इनटू कमर्शियल रियल एस्टेट, टोल रोड जैसे वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स विच इज द नीड ऑफ द आवर, डेटा सेंटर है। उसके बाद आ जाता है आपका लग्जरी हाउसिंग। यही कुछ सेगमेंट में जो है ये लोग गेम खेल रहे हैं। और इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सिक्स नहीं बोलूंगा बट जो सेगमेंट है जहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, इट इज़ वेरी स्लो राइट नाउ, उस पर ज़्यादा आपका कंपनी जो है फोकस नहीं कर रही है। सो दीज आर दी थिंग्स। अगेन डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा बट ओवरऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज मूविंग।
प्राइवेट ऑयल कंपनीज फ्यूल रिटेल शेयर राइजेस ऑन स्टेबल डोमेस्टिक पंप प्राइसेस। तो इंडिया में जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आर वेरी वेरी लो, बट यहाँ पे जो एंड कस्टमर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे रिलायंस BP है, यानी जियो BP वाला जो आपका प्लांट है, या जो पेट्रोल पंप है, शेल है, फिर उसके बाद नयारा है, ये सारे जो है यहाँ पे इंडिया में गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पे रिलायंस BP का जो जॉइंट वेंचर है, द फ्यूल रिटेल सेल्स हैज इंक्रीज बाय 50%। और यहाँ पे ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन हैव डिक्लाइन रीजन बिकॉज जब भी आप उसको इंपोर्ट करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर वहाँ पे जब आपका जब डॉलर जो ऑयल का प्राइस है, ग्लोबल का ऑयल का प्राइस जब कम हो जाता है, तो फिर वहाँ पे रिफाइनिंग का जो मार्जिन है वो भी कम हो जाता है। जब डोमेस्टिक में सेल करते हैं तो फिर ऑलरेडी आपको वैट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन जब डिक्लाइन करते हैं तो इंडियन पंप प्राइसेस हैव रिमेन स्टेबल बिकॉज गवर्नमेंट उसको कम नहीं कर रही है या मार्केट उसको कम नहीं कर रहा है। दिस हैज लेड टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी इन द इंडियाज फ्यूल रिटेल मार्केट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज किसको है? रिलायंस को डेफिनेटली एडवांटेज है। और बाकी सारे जो कंपनी जो गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, जो ऑयल सेल करते हैं पेट्रोल पंप के माध्यम से, उनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। एंड अगेन रिलायंस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट चीज है ग्रेट ईस्टर्न जो शिपिंग कंपनी है, इट इज लुकिंग टू गेट इनटू कंटेनर शिपिंग सेक्टर। सो कंटेनर शिपिंग सेक्टर में अगर हम गेम खेलते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और दे आर इवैल्यूएटिंग एंट्री इनटू कंटेनर शिपिंग। द कंपनी इज करेंटली इनटू बल्क कैरियर्स एंड ऑयल टैंकर्स। बल्क कैरियर्स मतलब अगर आप सोचिए कि चावल लेके आ रहे हो, कोई ऐसा चीज लेके आ रहे हो बल्क में, तो वो चावल हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, वो मिट्टी हो सकता है, कोई भी मिनरल ओर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं बल्क कैरियर। ऑयल टैंकर आपको ऑलरेडी पता है कि ऑयल टैंकर क्या होता है। कंटेनर शिपिंग मतलब जो कंटेनर आता है ना, कंटेनर शिपिंग होता है, उसमें टिपिकली आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होती हैं। सो इस जगह पे जब भी आप कंटेनर शिपिंग में घुसते हैं तो फिर वहाँ पे आपका सिस्टम अलग होता है, कस्टमर रिलेटिवली अलग होता है, और आपका डिलीवरी सिस्टम और मटेरियल हैंडलिंग का सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली अलग होता है। सो इसलिए जब भी आप इस सेगमेंट में घुसते हैं तो आपको एक न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट या न्यू लाइन ऑफ सिस्टम तैयार करना पड़ता है, विच टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दैट ग्रेट ईस्टर्न इंडिया में नेवल ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए, स्पेशली पोर्ट में, एंड दीज कंपनीज विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ इट। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ गुड मूवमेंट इन द होल इंडस्ट्री, स्पेशली दीज कंपनीज विल बी डेफिनेटली डूइंग रियली वेल। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर इनको नया शिप चाहिए तो फिर वो इंडिया में नहीं बना सकते, बिकॉज इंडिया में शिप बिल्डिंग इज वेरी वेरी स्लो। तो ये चाहेंगे चाइना, कोरिया इज वेरी एक्सपेंसिव, जापान इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सबसे सस्ता टिकाऊ होता है वो चाइना होता है। और ग्रेट ईस्टर्न का भी अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उनका वेबसाइट में जाकर उनके शिप को अगर आप चेक करते हैं, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द शिप्स आर मेड इन चाइना। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे इसका मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया था आपके लिए, और हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके जो नाव है नाव एज एन बोट नहीं बोलूँगा, शिप है, शिप, बोट नहीं बोलूँगा, बोट तो छोटा हो जाता है। जो शिप है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इसके शिप्स कौन कौन से हैं। करेंट फ्लीट आंचल, आलिया, विक्रम। तो आंचल को अगर हम चेक करते हैं, सो डेड वेट टनेज ईयर 2016, जग अमीशा, जग अर्नव, जग लक्ष्य। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, इसका एक फ्लीट का वो था, डाउनलोड आप कर सकते हो, फ्लीट एंड ऑर्डर बुक चेक करते हैं। सुएज मैक्स, ये कोरिया में बना था, ये कोरिया में बना था। और ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या क्या बनता है। ये कोरिया में बना था, वाह, कोरिया में बना है तो बहुत अच्छी बात है। कोरिया में बनाया था हुंडई ने, VLGC जापान में, वाह, अच्छा है। चाइना, ये चाइना डेड वेट टन जो है, सबसे बड़ा शिप जो है, ये सारे जो है ये आपका कोरिया में बनता है। कोरिया में सैमसंग हाई, ओके। और ये जो है आपका कैप्साइज फिलीपींस, सेबू, अच्छा, दैट्स नाइस, आई डिड नॉट नो फिलीपींस में भी शिप बिल्डिंग होता है। साउथ कोरिया में मेरे को ये पता है कि हाँ, आपका साउथ कोरिया में और चाइना में सबसे ज़्यादा आपका बनता है। और ये सारे जो हैं सेल एंड परचेज, अच्छा, सेल कर रहे हैं सुजमैक्स। तो प्राइमरली यहाँ पे बल्क कैरियर्स, मैं आपको समझा देता हूँ कि बल्क कैरियर क्या होता है। ये जो है आपका मोस्ट प्रोबेबली इट इज क्रूड ऑयल कैरियर। अच्छा, क्रूड ऑयल तो आपको पता है कि क्रूड ऑयल इसको कैरी करता है। प्रोडक्ट कैरियर्स, और प्रोडक्ट कैरियर्स में आपका ये खाली जगह पे बेसिकली यहाँ पे आप तेल लेके जा सकते हो, क्रूड बेसिकली आयरन, ये सारी चीज़ें आप जो है लेके जा सकते हैं। सो दीज आर दी थिंग। LPG कैरियर जो आपको पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें आप CNG कैरियर तो नहीं होगा। ड्राई बल्क कैरियर इसमें खाली होगा, हल्का फोटो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ना।
और ये सब मेरे को स्टडी करने में मेरे को बहुत मजा आता है। आपको लग रहा होगा कि भाई मुझे कैसे पता है इतना डिटेल्स, बट आई लाइक डूइंग ऑल द स्टफ, मेरे को बहुत मजा आता है। सो दैट्स व्हाई आई एंजॉय द होल प्रोसेस, एंड वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको सुन के अच्छा लगता है या समझ नया नया चीज़ समझ में आता है, सो डेफिनेटली मुझे बताइएगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे वेबसाइट में जाकर मेंबरशिप लीजिए और हमारे इस चैनल को डेफिनेटली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पॉलीमेडिक्योर जो है आपका 750 करोड़ जो है 2 साल में इन्वेस्ट करेगा, एक्सपेंशन करेगा एंड बाई बेसिकली परचेज करेंगे, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड या फार्मा सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है OTT रूल्स कम इनटू फोकस आफ्टर आउटरीच ओवर कंधार सीरीज। तो यहाँ पे जैसे कंधार ये बोला जा रहा है, मुझे पता नहीं उतना डिटेल से मैंने देखा भी नहीं है कि कंधार वाला जो सीरीज है जहाँ पे आपका जो आई थिंक तालिबान ने हाईजैक किया था प्लेन को, तो वहाँ पे जो किडनैपर्स थे, किडनैपर्स एज इन जो हाईजैकर्स थे, उनका नाम भोला शंकर ये सब रखा हुआ था। सो दैट वाज रियली रियली फनी। एंड जो देखते हैं वो भी, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता जो बनाते हैं वो भी क्या सोचते हैं, जो देखते हैं वो भी क्या सोचते हैं, और यहाँ पे जो देश चला रहे हैं वो भी क्या सोचते हैं। सो सब कुछ मतलब वही है, मतलब बनाना रिपब्लिक जिसको बोलते हैं ना, वही आपको बनाना रिपब्लिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके वजह से क्या होता है कि एक तो होता है कि देश का छवि जो है वो बदनाम होता है, लोगों में कंफ्यूजन होता है, लोग जो है हंसते हैं एंड दे थिंक लाइक बेकार रहता है, क्या करते हैं हम लोग, किसके मतलब कौन देश चला रहा है, क्यों चला रहा है, और ये लोग भी कौन है। So this is quite funny and it is also quite sad, but it is also very disturbing, but it is also very very funny. चलिए, GSW MG जो है वो सोच रहा है कि भाई हम जो है लग्जरी को एक्सेसिबल कराएंगे और नए एनर्जी व्हीकल्स जो ईवी है, ईवी मार्केट में बेसिकली हमने अगर देखा है एमजी गेम क्या खेल रहा है। एमजी ऑलरेडी आपको बताया कि मोरिस गैराजेस जो है वो गोरा का नाम है, यानी ब्रिटिश नाम है, ऑनर चाइनीज है, ठीक है, और इंडिया में आपका जीएसडब्ल्यू के साथ बेच रहा है, ठीक है। जीएसडब्ल्यू है जिंदल साउथ वेस्ट। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा है कि उन्होंने देख लिया कि भाई हम मारुति के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं, और एमजी हेक्टर है वो आपका क्रेटा के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, तो फिर हम बेचेंगे, हम बेचेंगे एमजी कॉमेट, यानी ईवी वाला व्हीकल है। ईवी वाले सेगमेंट में बहुत ही छोटा और क्यूट कार है कॉमेट, उसमें उस सेगमेंट में जो ये लोग गेम खेल रहे हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ऑल्सो लुकिंग टू डोमिनेट दी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। और इस जगह पे ईवी में अगर हम देखें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है, मेन कॉम्पिटिटर है इनका टाटा। they know that they cannot compete with Maruti Suzuki, ठीक है, दे नो दे कैन नॉट कम्पीट विथ हुंडई क्रेटा। तो अभी कम्पीट करने के लिए गेम तो खेलना पड़ेगा ना, जीतना पड़ेगा। यहाँ पे हार जीत तो चलता ही रहता है, और जब आप हारते हैं तो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं गेम के जीतते हैं। तो इस जगह पे वही वो देख रहे हैं कि भाई ईवी के माध्यम से यहाँ पे इंडिया में हम गेम खेलेंगे एंड वी विल बी लुकिंग टू विन दी मार्केट। इट्स अ वेरी गुड मूव। एंड मानसून में भी अगर हम देखते हैं, झारखंड उड़ीसा में जो है लो टू मॉडरेट फ्लैश फ्लड होने के चांसेस हैं, और इसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि आपका ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन में दिक्कत होने वाली है, डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पे सीमेंट सरिया का डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर में जो है आपका बोल सकते हैं कि जो लोन्स है और लोन के ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। इंडियन कंपनीज ने 32 लाख करोड़ आपका जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है इन रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी ग्रीन, टोरेंट पावर, ये लोग जो है गेम खेलेंगे। दिस इन्वेस्टमेंट विल सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इंडियाज ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बाय फाइनेंशियल ईयर 30। सो वेरी गुड थिंग, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड कौन इसको फाइनेंस करेगा। इंडियन रेलवे जो अपने कुछ मेंटेनेंस ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने वाला है, यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। द वे दैट रेलवेज इज वर्किंग, और जिस तरीके से वो अपने लोको पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी स्पूकी रीजन, बिकॉज पहले जहाँ पे 6 महीने का ट्रेनिंग होता था, अभी 1.5 महीने में कंप्लीट करके, दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड। ऐसा नहीं कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई हैव हर्ड। सो ये सारी चीजें हो रही है, एंड द वे दैट दे आर अपग्रेडिंग, दे आर नॉट अपग्रेडिंग देयर लोकोमोटिव इंजीनियर्स, या जो स्टाफ है उसको अपग्रेड नहीं कर पाए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, बट जो ऑपरेटर है वो अगर अपग्रेड नहीं होता तो फिर वहाँ पे इश्यूज होते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन। रुपी जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है 83 86 में, नियर अबाउट 83 82 में, मतलब 82 तो टच ही कब किया था पता नहीं, 83 में गेम खेल रहा है, और इसके वजह से जो एनर्जी इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इमर्जिंग मार्केट्स have become highly sensitive to moves in US dollar market. This is something which is very interesting. ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे वही हो जाता है ना कि यूएस में कुछ अगर होता है तो इंडिया का मार्केट कोलैप्स करता है। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। और मार्केट में अगर हम देखते हैं तो भाई दिवाली हो रही है, एक्चुअली आईपीओ सेक्टर में एक्चुअली में दिवाली हो रही है। एफकॉन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदावरी, क्वाड्रेंट, एनवीडो, शिवालिक, ये सब आ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, आईपीओ में ला रहे हैं और मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, बिकॉज मार्केट इज राइट नाउ फ्लश्ड विथ मनी। गोरे के पास पैसा है, देसी के पास पैसा है, और यहाँ पे जब भी आप आईपीओ लेके आते हैं तो फिर मार्केट और डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं दे वांट टू मैनिपुलेट दी स्टॉक, और वही चीज आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक जब ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, रिटेलर थोड़ा सा, रिटेल वाला बंदा जो है वो एक्साइटेड होता है, आता है मार्केट में पैसा लगाता है, फिर रिटेल वाला जो बल्क वाला बंदा है या जो
ऑपरेटर है वो उसको डंप करके निकल जाता है। पीपी वाटर बॉल्स हमेशा याद रखिएगा, पीपी वाटर बॉल्स जो जसपाल भट्टी जी ने बनाया था 30 साल पहले, वो रियलिटी में हर साल, हर दिन, हर हफ्ते होता रहता है इंडिया में, और हर जगह होता है, ऐसा नहीं इंडिया में होता है। इंडिया में इट्स मच ईजियर टू डू बिकॉज पीपल आर मोर इमोशनल रादर देन लॉजिकल एंड टेक्निकल, सो उसकी वजह से लोगों को ठगना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, और आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट में एक्सेस कर सकते हैं। मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप, जो आपको सही लगता है वो मेंबरशिप लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपका जो कंटेंट है वो डेली आपको एक्सेस मिलता है, संडे को छोड़ के और जो नेशनल हॉलीडे होते हैं। एंड डेफिनेटली स्टे अहेड, स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।